गांव में बरसों से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। खेत की मिट्टी फट चुकी थी और किसान रामलाल सूखे खेत के बीच खड़ा टूटे मन से आसमान को देख रहा था। रामलाल की पत्नी बीमार खाट पर लेटी थी और बच्चे भूख से उदास बैठे थे। घर में रोटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं था। रामलाल ने मदद के लिए गांव के अमीर से गुहार लगाई, लेकिन उसने बेरुखी से मुंह फेर लिया। घर का पेट भरने के लिए रामलाल बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, लकड़ी बेचकर कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसे बस अपने पैरों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे ये रास्ता किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जा रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच एक सुनहरी चमक दिखाई दी। रामलाल ने गौर से देखा तो वह किसी चमत्कार जैसी लग रही थी। पास जाकर देखा तो जमीन पर एक घायल चिड़िया पड़ी थी, जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। पास ही एक टूटी डाल पड़ी थी और जमीन पर खून के धब्बे थे। शायद चिड़िया वहीं से गिरी थी। रामलाल ने अपने लोटे से पानी निकाला और धीरे धीरे चिड़िया की चोंच के पास ले गया। चिड़िया की आंखों में अजीब सी चमक थी। कह रही है। रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी में चिड़िया का सोना सा शरीर हल्का हल्का चमकने लगा। कुछ ही पलों में चिड़िया का रूप बदलने लगा और उसकी जगह एक सुनहरी पोशाक पहने राजकुमारी खड़ी थी। मैं एक राजकुमारी हूँ जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर सोने की चिड़िया बना दिया है। रामलाल अविश्वास से राजकुमारी को देख रहा था, मानो ये सब एक सपना हो। अगर कोई निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करेगा तभी ये श्राप टूट सकता है, राजकुमारी ने कहा। सुबह होते ही दोनों महल की ओर चल पड़े। रास्ता संकरा और खतरनाक था। कुछ ही दूर पर एक उफनती नदी रास्ता रोक रही थी, जिसका बहाव बहुत तेज था। रामलाल ने राजकुमारी को अपने कंधों पर बैठाया और पानी से जूझते हुए नदी पार करने लगा। थके मांदे वे किनारे पर पहुंचे, लेकिन दोनों सुरक्षित थे। दूर पहाड़ पर सोने सा चमकता महल दिख रहा था। मंजिल अब पास थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना और डरावना होता गया। अचानक एक दुष्ट जादूगर लाल आंखों और काली छड़ी के साथ उनके सामने आ खड़ा हुआ। कोई भी इस चिड़िया को महल तक नहीं ले जा सकता, वह गरजा और मंत्र पढ़ने लगा। रामलाल ने बिजली की तरह वार किया और जादूगर की छड़ी दो टुकड़ों में तोड़ दी। जादूगर जोर से चीखा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। आखिरकार वे सुनहरे दरवाजों वाले महल के सामने खड़े थे। दरवाजे के सामने एक जादुई पत्थर था, जिस पर चमकते अक्षरों में सवाल लिखा था, तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या है? रामलाल के मन में सोना और धन का ख्याल आया, लेकिन तुरंत उसे अपने परिवार का चेहरा याद आ गया। उसने पत्थर से कहा, मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि मेरा परिवार सुरक्षित और खुश रहे। इतना कहते ही पत्थर चमक उठा और महल के दरवाजे खुल गए। महल के अंदर प्रवेश करते ही राजकुमारी के चारों ओर सुनहरी रोशनी का घेरा बनने लगा। कुछ ही पलों में चिड़िया का रूप पूरी तरह मिट गया और राजकुमारी अपने असली रूप में लौट आई। राजकुमारी ने सोने के सिक्कों से भरा थैला रामलाल को भेंट किया। रामलाल गांव लौटा और उसका परिवार खुशी से उसे गले लगाने दौड़ पड़ा। कुछ ही महीनों में खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशियों की बहार लौट आई।